महंगाई महंगाई महंगाई, जहाँ देखो यही एक शोर है। जी जनाब, ये शोर नहीं है, ये हकीकत है ज़िंदगी की। महंगाई इतनी ज़्यादा है ना, और इतनी तूफ़ानी और बदतमीज़ी वाली महंगाई है कि उसने हर एक की कमर तोड़ दी है। चाहे कोई मिडिल तबका है, चाहे कोई ज़्यादा एवरेज का है, चाहे कोई कमतर है, लेकिन हर बंदा ही इससे मुतासर है, हर बंदा ही इससे मुतासर है। तो समझ नहीं आता लोगों को क्या करें। ऐसे में अगर किसी की इनकम जो है ना बस 30 से 35 हज़ार हो, बेशक 40 भी हो और 50 तक भी आप कर लें, फिर भी गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी टिप्स जिससे आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी आसानी ला सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुनीबा लाइफ स्टोरी में आप सबको खुश आमदीद। जी तो मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी सब बहनें जहाँ होंगी खुश होंगी, आबाद होगी। अल्लाह पाक सबको हंसता मुस्कुराता रखे। जनाब, ब्लॉग का आगाज़ हो रहा है नाश्ते से, और आज नाश्ता है सिंपल सा, यानी कि कुछ हल्का फुल्का। जब भी तबीयत ख़राब हो तो नाश्ता होता है बिल्कुल हल्का फुल्का। तो बस आज यही हमारा नाश्ता, डबल रोटी और चाय। हमारी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, मैंने खुद 30-35 हज़ार में अब तक गुजारा किया है। अब जाके थोड़ा बहुत कुछ बढ़ी है, तो मुझे बहुत अच्छे तरह से अंदाज़ा है कि किस तरह गुजारा होता है। अब भी इस तरह नहीं है कि हम लोग बहुत अमीर हो गए हैं, लेकिन ये है कि 40-50 की एवरेज हो जाती है। लेकिन फिर भी वो 4-5 लोग हों और उसके साथ गुजारा, बच्चों की फ़ीसें, बिल्स वगैरह सब कुछ अदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी भी अगर मेरी तरह का हिसाब किताब है ना, और अगर इस तरह की तनख्वाह है, तो आप सबसे पहले ये किया करें कि आप राशन हफ्ते हफ्ते का ख़रीद लिया करें। और जो है ना, अपनी जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो पहले ले लिया करें। अगर आप ज़रूरी चीज़ों पे पहले लगा देंगे ना, यानी कि आपने एक बजट तैयार किया होगा कि ये चीज़ें मस्ट हैं, राशन है, बिल्स वगैरह देने हैं, बच्चों की फ़ीसें देनी है, ये तो हर हाल में देनी होती है ना। तो वैन्स के किराए हो गए, जैसा कि कहीं आना जाना, अद्वियात वगैरह, तो ये आप चीज़ें इनका अलग से बजट करके रख लें, और फिर उसके बाद देखें कि बाकी ख़र्चे किस तरह से मैंने पूरे करने हैं। तो ज़्यादा जो है ना, अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि मैं खुद ज़्यादातर बीमार रहती हूँ, तो मुझे मजबूरी में खाना अक्सर बाहर से मंगवाना पड़ जाता है। लेकिन अगर आप ठीक हैं तो ज़्यादा आप ये करें कोशिश कि हमारे घर में ही खाना तैयार हो जाए, लाइट सा खाना, और बच्चों को सादा खाना खाने की तरजीह करें। ज़ाहिर बात है, बच्चे बाहर से देखते हैं, हर एक का दिल करता है अच्छा खाने को, लेकिन जो है ना उन्हें साथ साथ हालात के मुताबिक बच्चों को चलना सिखा दें, ताकि आपको आने वाली ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात का शिकार ना होना पड़े और आप ज़्यादा मुश्किलात परेशानियाँ ना देखें। अपने जो पंखे वगैरह होते हैं उसे टाइम से बंद कर दिया करें, लाइट्स वगैरह जो है ना जलती ना छोड़े रखा करें। इससे एक तो हमारे बिल्स वगैरह पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, कम और सादा खाना जो बाहर से खाना आता है ना, वो एक तो बहुत महंगा पड़ता है, और दूसरा हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो जो कम और सादा खाना घर में तैयार किया उस पर पैसे भी कम लगते हैं, और वह सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और तीसरी अहम बात जो मैं ख़ुद भी करती हूँ और अब तक कर रही हूँ, कि आप जो शॉपिंग होती है ना कहीं आने जाने के लिए, या आप ईद वगैरह के लिए बेशक आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अच्छे ले लिया करें कपड़े, लेकिन जो आपने घर में पहनने होते हैं ना, तो वो सस्ते और जो है ना नॉर्मल बाज़ार से ले लिया करें, जो भी आपके करीब पड़ता हो। जैसे कि संडे बाज़ार होता है, जुमा बाज़ार होता है, बुध बाज़ार लगते हैं, तो इस तरह के बाज़ारों से ना बहुत अच्छे कीमत में, बहुत अच्छी क्वालिटी में चीज़ें कम कीमत पे मिल जाती हैं। तो आप जो है ना घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें वहाँ से ख़रीद लिया करें। इससे भी हमारी बचत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और जो है हम लोग है ना आसानी से यानी कि अपने घर को चला सकती हैं, क्योंकि घर एक औरत ने देखना और चलाना होता है, और वो जिस तरह चाहे ना शाख को मोड़ सकती है। मर्द हजरात को नहीं समझ होती कि यहाँ पे कितना खर्च करना है, यहाँ पे क्या करना है। तो आप अपने तरीके से अपना बजट बनाएं और उसको मेंटेन करती रहा करें, उसी को साथ लेकर चला करें। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये है माशाल्लाह से हमारा प्यारा सा गांव जिधर हम लोग रहते हैं, और ये एरिया बहुत ही प्यारा है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, और जो है ना दरमियान में खेत खलियान नाले सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अभी मैं जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ दवाई लेने, और फिर जनाब जब मेडिसिन लेके आए थे तो एक पार्सल आया हुआ था। ये मैंने कुछ फ्लावर्स मंगवाए थे, देखने में तो ये इतने अच्छे थे ना। अक्सर चीज़ें बहुत घटिया और ख़राब सी निकलती हैं, इनके नीचे ना ऐसे कप्स की तरह के पॉट्स बने हुए थे, लेकिन अभी जब मैंने मंगवाए हैं तो इनके नीचे ये बिल्कुल छोटी छोटी सी ये कटोरियाँ सी बनी हुई हैं। लेकिन बहरहाल मैंने रख लिए हैं क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत भी थी, और दूसरा ये था कि इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं थे ये।
सही रेंज में थे। लेकिन ये जूता मैंने मंगवाया था आने जाने के लिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं निकला और ये मैं पार्सल इंशाल्लाह रिटर्न कर दूँगी। और जनाब यहाँ पे हम लोगों ने खाना है दोपहर का खाना। कल हम लोगों ने शिमला और गोश्त बनाया था, तो ये वही सालन बचा हुआ था। वो वाला व्लॉग जो है ना एडिट करने वाला भी रह गया था, जिसमें मैंने शिमला बनाई थी। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे कि शिमला मैंने किस तरीके से बनाई थी। और यहाँ पे साथ हो रही थी लस्सी तैयार। तो अगर आप व्लॉग में यहाँ तक आ गए हैं तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे चैनल को जो है ना ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको मज़ीद ऐसे ही मोटिवेशन व्लॉग मिलते रहें। तो यहाँ पे हम लोग खाएंगे दोपहर का खाना। और अगर आप लोगों ने मेरी बचत टिप्स से कुछ ना कुछ सीखा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग अपना बजट किस तरीके से मैनेज करती हैं और किस तरह से आप लोग गुजारा करते हैं, आप लोग अपनी राय मुझसे ज़रूर शेयर करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है और जो है ना मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि एक इंसान बहुत मेहनत से जो है ना आपके लिए वीडियो बना रहा होता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी राय देते हैं या आप लोग कोई कमी या गलती बताते हैं। और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि कुछ ना कुछ, यानी कि बहुत थोड़ा सा ही, लेकिन आप बचाने की आदत डालें। मैं बताऊं कि मैं जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तब सिक्के चलते होते थे। 5 वाला सिक्का होता था, 2 रुपये वाले सिक्के होते थे तब। तो मेरी यानी कि शादी मैट्रिक में ही हो गई थी, मैट्रिक के फ़ौरन बाद। तो मैं बहुत छोटी थी ना, तब की बात कर रही हूँ, अभी भी इतनी एज नहीं हुई, तब बहुत छोटी थी। तो तब मैं सिक्के भी रखती रहती थी। और आप यकीन करें कि 60 रुपया क्या है, एक दिन मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और फिर मैंने अपनी गुल्लक तोड़ी तो उसमें से 60 रुपया निकला। बस सिक्के थे थोड़े थोड़े जमा किए हुए ना। इतनी मुझे खुशी हुई, क्योंकि उस दिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो वही बात कि आपका कुछ ना कुछ बचाया हुआ ना एक दिन आपके काम आ सकता है। तो आप 10 रखें, 20 रखें, 50 रखें, लेकिन रखा ज़रूर करें। जनाब कल मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। कल तक के लिए